कि मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी। सुशील भैया गीत बजा बजा। मैं प्यासा राही तू पन घट की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। तो घटा छा गई है, बहार आ गई है, घटा छा गई है, बहार आ गई है। कट्टी सुने, गाना बजाना बहुत आराम का होता है। एक बार, हालांकि भगवान श्री राम के भक्तों की कमी नहीं है ना बेटे, कई भक्त चश्मा लगा के घूम रहे हैं। और आपको बताऊं, मनुष्य से ज्यादा भगवान की सहायता करने वाले पशु पक्षी ही रहे। और क्या? पूरी मानस में आप देखेंगे, कभी जटायु, कभी गीध, कभी बानर, हनुमान, कभी भालू, कभी रीछ। इसी तरह एक गिलहरी जो बार बार उसने देखा कि सेतु बंध निर्माण हो रहा है, सब बड़े बड़े पत्थर पहाड़ लेकर उस पुल में लगा रहे हैं, लेकिन वो गिलहरी छोटी सी है। वो सोच रही मेरा शरीर इतना बड़ा नहीं, मैं क्या करूं। तो वो बार बार पहले पानी में भीगती थी और फिर बालू में लौट जाती थी, और जो उसके शरीर पर बालू चिपक जाती थी वही बालू ले जाकर पुल में झरिया देती थी, डाल देती थी। भगवान बहुत देर तक देखते रहे, लेकिन भगवान से रहा नहीं गया, तो प्रभु राम ने उस गिलहरी को अपने हाथ में उठा लिया और कहा है, गिलहरी के दिखने में तू तो है छोटी, कहा गिलहरी के दिखने में तू तो है छोटी। सीटी रोको, सीटी रोकी। छोटी के साथ सीटी भी निकल रही। दिखने में तू तो है छोटी और नन्ही सी तेरी जान है, तुझ में है भक्ति की ज्योति, तुझ में है भक्ति की ज्योति, पर तू तो नहीं अनजान है। भगवान ने किया क्या? अंगुलियां फिराई, धारियां बनाई और कहा, देना तो चाहूं ये पांचों निशानी। छापना तो मैं पांचों उंगलियां चाहता हूं, तो देना तो चाहूं मैं पांचों निशानी, मगर तेरे तन पे थी बस 3 आनी। तो जितनी 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 आ रही है तू उतनी पा रही है।
जितनी आ रही है उतनी पा रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने 3 धारियां उसकी पीठ पर खींच दी। आज भी वो धारियां आपको गिलहरी की पीठ पर नजर आती हैं। और क्या, ये क्या बात है। एक मूल्यवान पुरस्कार कीर्तन जगत के भी और भागवत की दुनिया के एक बहुत अच्छे कलाकार भैया चंदन दीवाना जी, क्या बात है। जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लोग चाहते हैं आपको। और क्या, आपकी ओर से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। अगर चंदन आइए, बहुत ही बढ़िया कटपीस, बहुत ही बढ़िया गीत आपका आया है। गीत आया है। और मैं प्यासा राही तू बनखट की रानी। तो घटा छा गई है, बहार आ गई है। घटा छा गई है, तो घटा छा गई है, बहार आ गई है। घटा छा गई है, बहार चंदन दीवाना जी की तरफ से 101 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है इसी बात पर कि मैं प्यासा राही तू बनखट की रानी। प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। कि घटा छा गई है, बहार आ गई है। अरे घटा छा कुछ और जल्दी में पहुंच दिया और बाद में कहा जितनी आ रही है उतना पा रही है। एक प्रसंग द्वापर में मिला। कन्हैया जी ने कालिया को नाथ दिया और जब कालिया को नाथ दिया अब कालिया के फन पर चढ़ गए। कालिया के फन पर कन्हैया के पैरों के निशान बन गए, लेकिन पूरे निशान नहीं बने क्योंकि फन पर पूरा पैर उनका नहीं पड़ा। तो कालिया बोल पड़ा, क्या कालिया ना मेरा कालिया है।
कन्हैया जी मौजूद हैं और कन्हैया से कहने लगा क्या? कि प्रभु के चरण पड़े जब मेरे फन पर तो होता असर तब से मेरे ही फन पर। बहन जी फन पर माने जानती हैं? हुनर। जब कालिया बोल पड़ा कि जब आपका चरण मेरे फन पर पड़ा तो मेरा जीने का हुनर बदल गया, मेरे जीने का हुनर बदल गया। तो कन्हैया जी बोल पड़े क्या? क्या? प्रभु के चरण पड़े जब मेरे फन पर होता असर तब से मेरे ही फन पर। कन्हैया जी ने कहा क्या? जितना आ रहा है जय हो। तू उतना पा रहा है। आपने कहा कि जितनी आ रही है तू उतनी पा रही है। कन्हैया जी ने कहा क्या? जितना आ रहा है तू उतना पा रहा है। जितना आ रहा है उतना पा रहा है। जितना आ रहा है उतना पा रहा है। जितना आ रहा है उतना पा आप एक चीज जान लीजिएगा, चाहे जितना भी फंसाने का प्रयास आप करेंगी, हाँ। हमारे शुक्ला जी फंसने वाले नहीं हैं। ये कहीं न कहीं से